हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हेलो सीबीएसई स्टूडेंट्स, क्लास 12th वाले जितने भी हैं सब ध्यान से सुन लो और 10th वाले भी सुन लो। आपका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। मैंने बोला था कि 13th को रिजल्ट आना है 12 बजे, और वही आया। 10th का रिजल्ट भी आने वाला है, हो सकता है आज ही आ जाए 3-4 बजे तक, या हो सकता है 1-2 दिन बाद आए, वो अभी पता नहीं है। आप रिजल्ट देख सकते हो इस तरीके से। ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट को या आप रिजल्ट्स में देखोगे तो 3 लिंक है, किसी भी लिंक से ओपन कर लेना। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप इसे जो है अपनी डिटेल्स जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हो। डिजी लॉकर से करना, डिजी लॉकर से कर सकते हो। सीबीएसई की वेबसाइट खोलोगे, सीबीएसई की वेबसाइट पर एक सर्कुलर दे रखा है जिसमें आपको, अब बात करते हैं हम रीवैल्यूएशन और सप्लीमेंट्री एग्जाम की, जो या फिर और जितने भी आपके वो हैं रीचेकिंग वगैरह की, उन सब की बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी सीबीएसई ने कोई भी सर्कुलर रिलीज नहीं किया इसके अकॉर्डिंग, इसके रिगार्डिंग। 2 मई को एक सर्कुलर आया था जिसमें मुझे बताया गया था कि सबसे पहले रीचेकिंग और बाद में क्या कहते हैं आंसर शीट शो करने का जो प्रोविजन था, अब इस बार उसे स्वैप कर दिया गया है। अब आपको सबसे पहले आंसर शीट्स दिख जाएंगी और उसके बाद आप जो है रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो कि आपको रीचेकिंग के लिए या रीटोटलिंग के लिए कि आपको करवानी है कि नहीं करवानी। तो पहले आपको आंसर शीट बाद में देखने को मिलती थी सेकंड स्टेप में, लेकिन अब आपको आंसर शीट पहले ही स्टेप में देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ा चेंज है यहाँ पे ये। अब ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि दे कैन ऑब्टेन अ फोटोकॉपी स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक्स, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रीइवैल्यूएशन और बोथ कैन बी रिक्वेस्टेड फॉर। मतलब अब आपको फर्स्ट नंबर पे फोटोकॉपी मिल जाएगी अपनी आंसर शीट की, देखने को ऑनलाइन आपके मेल पर आ जाए करेगी। ये प्रोविजन पहले सेकंड नंबर पर होता था। सबसे पहले आपको जो है वो मिलता था, रीटोटलिंग करने के लिए मौका मिलता था। देन उसके बाद आप अगर सेटिस्फाई नहीं होते थे तो आंसर शीट देख सकते थे, लेकिन अब पहले ही आप अपनी आंसर शीट देख सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज हुई है। These facilities can be availed online and on schedule. A separate circular will be issued by the board regarding these facilities. अभी तक कुछ नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में इस पर भी आपको सर्कुलर देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आज शाम को, कल परसों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट के एग्जाम के बारे में। किसी कारणवश अगर कोई बच्चा जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अंडरगो करना चाहता है, तो वो 12th क्लास का बच्चा एक सब्जेक्ट में और 10th क्लास का बच्चा 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकता है। इंप्रूवमेंट एग्जाम आपका जो है वो क्लास कौन कौन दे सकता है? जो पास नहीं हुआ हो अप टू 2 सब्जेक्ट्स इन 10th और 12th में एक सब्जेक्ट में, या तो पास नहीं हुआ हो या फिर जो पास हो गया हो पर इंप्रूव करना चाहता हो अपना स्कोर, वो कर सकता है। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम आपका फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई में होगा, जैसे कि आईएससी वालों का होना है फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई में होगा, और सेम सिलेबस पर होगा जो मेन एग्जामिनेशन का सेम सिलेबस 2025 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब जो आपने एग्जाम मेन एग्जाम के लिए पढ़ा था उसी में से होगा। वही 3-4 सेट बनते हैं एग्जाम के लिए। एक सेट आपका मेन एग्जाम में आके किसी की और सेट को उठा के आपको इसमें दे देंगे। इसके रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी जब सर्कुलर रिलीज होगा उसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए बने रहो। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर आएगा आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करती जाएगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।